So student, now we are going to solve exercise 4.2 last question, that is question number 4. अब question number 4 में क्वेश्चन लिखा हुआ है solve the following equation. मतलब हमको कोई भी स्टेप कुछ यूज नहीं करना, हमको डायरेक्टली आपको जैसे आता हो वैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 10t इक्वल्स टू 100. तो आपको बस अब इसमें डायरेक्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी. तो देखो 10p किस में, ये 10 किस में, मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पे जब इक्वल्स टू के इस साइड हो जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवीजन में. सो p इक्वल्स टू ये जो मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा और ऊपर 100 तो है ही, तो 0 0 कैंसिल. सो p इक्वल्स टू 10 हो गया. ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, p इक्वल्स टू 10. ओके, सो दिस वाज द a पार्ट. चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट. तो बच्चों अब इसका नेक्स्ट पार्ट b क्या दिया है, 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100. तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये प्लस 10 ये उस साइड जाएगा, प्लस अगर उस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में. हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. और ये 10p तो अपनी जगह पे है, तो 10p इक्वल्स टू ये प्लस उस साइड चला जाएगा, उस साइड मतलब 100, ये प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 10. सो 10p इक्वल्स टू 100 माइनस 10 कितना होता है, 90. अब देखो 10 किस में, डिवीजन में, तो यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई में, तो इधर चला जाएगा डिवीजन में. सो 90 अपॉन 10, 0 0 कैंसल. सो p इक्वल्स टू 9 हो गया. डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, p इक्वल्स टू 9. तो बच्चों अब इसका सी पार्ट, p बाई 4 डेट इक्वल्स टू 5. बस अगर आपको सॉल्व द इक्वेशन डायरेक्ट लिखा हो तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है. देखो मैं रूल्स वापस आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूं. अगर कोई चीज प्लस में है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके माइनस में हो जाएगी. इन द सिमिलर वे कोई चीज माइनस में है, इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस में हो जाएगी. ठीक है, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है सो इक्वल्स टू के उस साइड जाके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में. और अगर कोई चीज डिवाइड में है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो देखो ये 4 रूल्स है, यही आपको याद रखने, तो आपका सॉल्व द इक्वेशन वाले सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे. अब देखो रूल 1 2 3 4 ये किस में, डिवीजन में. तो डिवीजन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में. ठीक है, ये रूल आ गया समझ में. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इसको बुक में भी लिख सकते हो. ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं. देखो अभी p बाई 4 इक्वल्स टू 5 ये किस में था, डिवीजन में. तो डिवीजन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में. तो p इक्वल्स टू ये 5 है और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 20. बस आ गया आंसर, p इक्वल्स टू 20. ठीक है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो. p बाई 4 इक्वल्स टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर p इक्वल्स टू 20. अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट डी भी बिल्कुल सेम है, डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. सो माइनस p इक्वल्स टू 5 इंटू 3. सो माइनस p इक्वल्स टू 15. अब देखो हमेशा ये माइनस यहाँ पे नहीं होता है, मतलब अल्फाबेट के साथ कभी भी माइनस नहीं आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू माइनस 15. बस हो गया. ठीक है, बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, कभी भी अल्फाबेट जो भी हमारा p q x y जो भी हो उसके साथ कभी भी माइनस नहीं आता, हमारा नंबर के साथ माइनस आता है. तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 15. ई पार्ट 3p अपॉन 4 डेट इक्वल्स टू 6. डिवीजन में है 4, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में. रूल्स में मैंने आपको बताया था. तो ये 4 डिवीजन में तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में. सो 3p डेट इक्वल्स टू 6 इंटू 4. अब देखो ये 3p, अब ये किस में, 3 और p मल्टीप्लाई में, मतलब अब ये 3 किस में चला जाएगा, डिवीजन में. सो p इक्वल्स टू 6 इंटू 4 अपॉन 3. सो 3 1 जा 3 2 जा 6, 4 इंटू 2 8 हो गया. हमारा आंसर आ गया, p इक्वल्स टू 8. देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 3s इक्वल्स टू माइनस 9. 3s मतलब ये किस में, मल्टीप्लाई में, इस साइड आ जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में. सो s इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 3. 3 1 जा 3 3 जा 9, पर कैसा, माइनस का. सो s इक्वल्स टू माइनस 3 हो गया. ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन बहुत इजी है, बस आपको रूल्स याद रखने. मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, अगर ये चीज डिवाइड होती तो हो जाता मल्टीप्लाई में, प्लस
हो जाता माइनस में और माइनस हो जाता प्लस में। अब देखो इसका जी पार्ट, वो भी बहुत इजी है। क्या लिखा है 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो देखो पहले प्लस है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। सो 3s इक्वल्स टू 0, ये प्लस है तो माइनस 12। अब 0 माइनस 12 कितना होता है, माइनस 12। सो 3s इक्वल्स टू माइनस 12। अब ये किस में है बच्चों, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में। सो s इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3 4 जा 12 पर कौन सा, माइनस का। सो s इक्वल्स टू माइनस 4, बस हो गया। अब देखो h पार्ट क्या लिखा हुआ है, 3s इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा आंसर, मल्टीप्लाई में तो कहां पे चला जाएगा, डिवीजन में। तो s इक्वल्स टू 0 अपॉन 3। अब 0 अपॉन 3 क्या होता है, ये भी हमने इंटीजर में पढ़ा था, 0 अपॉन 3 0। सो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, 2q इक्वल्स टू 6। 2q इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में। सो q इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो q इक्वल्स टू 3 हो गया। अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, 2q इक्वल्स टू 6, दोनों सामने सामने हैं, सो वी कैन कट। क्यों, क्योंकि ये 2 एट द एंड जाएगा डिवीजन में ही। सो 2 1 जा 2 3 जा 6, तो q क्या आ गया, q इक्वल्स टू 3। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली भी इसको कट कर सकते हो और अपना डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हो। कोई भी मेथड लाओ, मैथमेटिक्स में आंसर जरूरी है, मेथड जरूरी नहीं है। डेट्स वाई मैथमेटिक्स में हमको कोई भी चीज लर्न नहीं करनी है, हमको समझना है। ठीक है, तो जे पार्ट 2q माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, माइनस 6 है, उस साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 6 में। तो 2q इक्वल्स टू 0 प्लस 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 0 है, ये माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा, तो 2q इक्वल्स टू 6। अब देखो वही सेम प्रोसीजर, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो q इक्वल्स टू 3। डन, इसमें भी हमारा आंसर वही आ रहा है, q इक्वल्स टू 3। अब देखो इसका k पार्ट भी सेम है, 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, ये प्लस 6 है उस साइड किसमें, माइनस में। सो 2q इक्वल्स टू 0 माइनस 6, तो 2q इक्वल्स टू 0 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 6। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2 3 जा, पर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो q इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, ये माइनस पुट करना मत भूल जाना, वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और ये 2 को 6 से कैसे कट किया, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारा 2 है वो डिवीजन में ही जाने वाला है। अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस मेरे देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी है। तो q इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 3। तो देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट पार्ट है हमारे सामने। आई पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12। तो वही सेम करने का, प्लस 6 हो उस साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2q इक्वल्स टू 12 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 6। तो 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 6 कितना बचेगा, 6। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो q इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। डन। So this was exercise 4.2 question number 4. In case if you have any doubt, you can mention it in the comment box. Now come and let's solve the exercise 4.3.